चलो हम लोग देखना स्टार्ट कर देते ना बुक का क्वेश्चन ना। तो RS अग्रवाल का है, तो हम लोग देख रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है संख्याएं। देखो पहला चैप्टर का नाम लिख लेते हैं संख्याएं। पहला चैप्टर का नाम है संख्या। चैप्टर में लिख लेंगे, यही बुक है। चलो भाई ये बुक को हमको ले लेना है और संख्या का नाम है तुम्हारा संख्या। चैप्टर 1 जो स्टार्ट हो गया संख्या है। संख्या है जिसको अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। संख्या का अंग्रेजी नाम क्या होगा? नंबर्स। तो हम इस बुक को जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसका उदाहरण भी हम लोग देखते चलते हैं। क्या करते हैं? उदाहरण। जब भी हम लोग बनाते हैं तो जो उदाहरण भी हो और साथ में प्रश्नावली में हो, क्योंकि उदाहरण में अगर बनाते हैं तो उसका बहुत आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में क्या होगा। हम लोग बनाएंगे उसका पहले कुछ नियम देख लेंगे ना, चैप्टर में अगर इम्पोर्टेंट नियम होगा तो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साथ में उदाहरण भी देखते चलेंगे और उसके बाद प्रश्नावली। जैसे ऐसे भी बेसिक क्लास में हम देख लिए हैं कुछ इसमें है। ज्यादा मतलब का जानकारी तो नहीं लेना है, लेकिन चलो उदाहरण से देखते हैं। एक नंबर उदाहरण देखते हैं। एक नंबर उदाहरण में क्या है? 8 6 0 9 7 1 2 5 3 4। पहला प्रश्न है, को शब्दों में लिखे। शब्दों मतलब एक हिंदी में लिखो। क्या है? कितना लिखल है कि ना? जैसे मान लो ये कितना था? 120 ए का 120। उसी प्रकार इसको शब्दों में लिखो तो क्या है लिखल? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अब तो कितना हो गया? 8 अरब 60 करोड़ 97 लाख 12,534। तो इसको लिख देना है। पहला प्रश्न है तो क्या लिखेगा? 8 अरब, उसमें क्या है? 60 करोड़ 60 करोड़ 97 लाख ना। 97 होता है एक्सटेंड भाषा में। 97 ना। 97 लाख क्या होगा? 12,534। 534 देखो, उसको हिंदी में लिखना था। पहला प्रश्न को क्या में शब्दों में लिख दिए ना, शब्द में लिख दिए। और दूसरा प्रश्न शब्द में दे ले है, ओकरा अंकों में लिखना है। शब्दों को क्या, संख्या को अंकों में लिखिए। और दो में है 4 गो प्रश्न। दो में है क्या गो प्रश्न? 4 गो। तो लोग पहला प्रश्न ओकरा लिखना अंकों में। जैसे कि पहला प्रश्न है 9 करोड़ 4 लाख 9 करोड़ 4 लाख 4,001। चलो इसको अंकों में लिखोगा। 9 करोड़ 4 लाख 4,001 ना। यहाँ शब्द में दे दिया है, उसको क्या चीज में करना है? अंक में लिखना है। जना मान लो अगर ये लिख देते 8 अरब 60 करोड़ इसे लिख देते तो ऐसे लिख पाते कि ना हम लोग? उसी प्रकार 9 करोड़ 4 लाख 4,001 को कितना 9 करोड़ कितना लिखाएगा? देखो दूसरा प्रश्न है 13 करोड़
8 लाख 13 करोड़ 8 लाख 9,000 9,305 305। नीचे में एक लाइन छोड़ कर लिखना था। हमारे पास तो यहाँ 4 को प्रश्न है इसलिए। चलो तीसरा प्रश्न हम लिखते हैं। 3,40,000 3,40,000। और चौथा प्रश्न है 1,04,006। अब सबको अंकों में लिखना है। 4 को प्रश्न 2 में 4 को प्रश्न है, क्या लिखना है? सबको अंकों में लिखना है। हिंदी में लिख दिया है शब्दों में और उसको अंक में लिखना है। लिखने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। सबसे 9 करोड़ 4,04,001 है कि ना? करोड़ में जैसे 9 करोड़ है तो 9 करोड़ में क्या अंक होगा पहले ही समझना होगा। अगर हम देखें इकाई दहाई है ना, अगर क्या वो हाथ पर गिन लेते हैं 9 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ क्या वो अंक 8। क्या वो अंक 8 को बात समझ गए कि 9 करोड़ तक ला जाने के लिए क्या है 8 अंक। इस पहले सीखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 अंक। तो 8 अंक होगा तो हमारे नजर में भाई 8 को घर को भरना होगा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 ना। अब इसी में भर आएगा क्या होगा तब मिटा के जो आएगा तो 9 करोड़। तो 9 करोड़ तो कैमा घर में होगा? इधर से पहला दूसरा कैमा घर में होगा? सबसे लास्ट में 9 करोड़ तो यहाँ हो गया। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तो 9 करोड़ तो फिक्स हो गया। 9 करोड़ के बाद क्या होता है 4 लाख। तो 9 करोड़ के बाद 4 लाख यहाँ दे कि यहाँ दे? 3 नंबर। क्यों? अगर 14 लाख रहता तब 1 पर 4 14 15 तब 1 पर 25 लाख तब ना 2 अंक में होगा लाख। जैसे कि यहाँ पर है मतलब कि 1 लाख होता है तो नहीं देते इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख। अगर 12 रहेगा तब ना यहाँ 12 देते हैं तब ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख मतलब ये दोनों मिलाकर क्या होगा 12 तो इसलिए 12 लाख हो गया है कि ना। तो उसी पर के यहाँ 4 लाख बोला तो 4 यहाँ 0 बैठा के यहाँ 4 देंगे तब ना 4 लाख होगा। हो गया 4 लाख। अब 4,000 अब 4,000 देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000 मतलब क्या 10,000 या 11,000 या 12 यहाँ पर उस तरह ना लिखाएगा लेकिन बोला है 4,000 तो 4,000 क्या इसमें डाले कि इसमें डाले ये बाद वाला में तो यहाँ 0 डाल देना होगा है कि ना। 10,000 शेष होता है कि 10 11 12 जो भी लिख रहे थे दोनों अंक मिलाकर आखिर क्या है तो 4,001 है तो 1 कहाँ डालेंगे लास्ट में। तो इस समझे कि ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तो 9 करोड़ मिलाकर 4 लाख 4,000 देखो एक समझा कि ना। अब दूसरा प्रश्न है 13 करोड़। देखो 9 करोड़ तक लाता एक के अंक में आता है लेकिन 13 करोड़ 2 अंक में आ जाता है। 13 करोड़ है कि ना 13 करोड़ तो देखो 8 1 से लेकर 9 करोड़ तक लाता 8 अंक में हो गया लेकिन जैसे 13 करोड़ हो गया तो 1 अंक और बढ़ेगा। तो अब 8 घर न लिख कर क्या घर लिखाएगा 9 घर क्या घर 9 घर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8 9 अब 9 घर हो गया। अब क्या वो घर 9 गो घर हो गया। ध्यान दो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तो 10 करोड़ से ऊपर आता था 13 तो 10 करोड़ से ऊपर आता 13 तो यहाँ पर लिख देते 13 करोड़ कैसे लिखा गया 13 करोड़ के बाद है 8 लाख तो ये भी लाख वाला ये भी लाख तो 8 लाख पुराना तो सीधा 8 यहाँ लिख देंगे तो 8 लाख हो जाएगा है कि ना। 10 या 11 से ऊपर तब ना दोनों मिलाकर 1 पर 1 11 1 तो यहाँ 8 लाख हो गया।
फिर 9,000, तो 9,000 देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये भी 1,000 और 10,000, मतलब 10,000। एक पर जीरो देंगे तो 10,000 कैसे देगा, तो एक पर लिखे 11, एक पर ना, लेकिन यहाँ क्या 9,000 दिया, तो 9,000 यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, इधर पर लिखेंगे 9,305, 305 से लिखे आता है, सही ना। अब है अगला प्रश्न तुम्हारा, अगला प्रश्न है 30,40,000। 30 लाख कितना है 40। अब 30 लाख लिखना है, तो हाथ पर जोड़ते हैं। 30 लाख होगा, हाँ 3 लाख का, 3 लाख है, चलो 3 लाख है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 अंक है ना, तो 6 अंक होगा, तो 6 अंक 1 2 3 4 5 1 6 हो गया, तो 3 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख है, तो 3 तो भाई यहाँ बैठा दो। फिर उसके बाद है 40, बीच में ना 1,000 का है ना 100 का है, सीधा 40, तो 40 से यहाँ, तो बीच में क्या हो जाएगा, शून्य बन जाएगा, ये हो गया 3,40,000। समझ आया कि ना। अंत में है तुम्हारा 1,04,600, तो अरब है क्या वो, 10 करोड़ के बाद अरब ना, ना, तो 1 अरब है, तो 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 10 को भर होगा, तो 10 को भर पहले करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गया कि ना। तो 1 अरब, तो 1 तो भाई यहाँ लिखा जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद 1 अरब के बाद करोड़ वाला आता है, क्या करोड़ है मेरे, नहीं करोड़ ना है, तो खाली करोड़ के बाद लाख वाला आता है ना, डबल लाख वाला, तो ये भी ना है, ये भी खाली। फिर 1,000 वाला, तो यहाँ 1,000 है, लेकिन 4,000, अगर 10,000 से ऊपर आता तब ना, 10,000 11,000 12,000, ये 4,000, तो 4 यहाँ पर आ गया, तो ये जीरो है कि ना, 4,000 6 तो जान गया था सीधा, समझ आ गया कि ना। समझ गया कि ना। उतारो, आगे देखते हैं। आगे इसमें कौन है, जातीय मान और स्थानीय मान। आगे देखो, इतना उतार लिया ना। आगे है तुमको जातीय मान और स्थानीय मान को देखते हैं। तो हम लोग तो पढ़े हैं, स्थानीय मान तो हम लोग को मालूम है, स्थानीय मान अगर निकालना है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि ना। तो स्थानीय मान पढ़ना है, तो स्थानीय मान में क्या होता है, जो स्थान है उसको लिखो, आगे जितना अंक है उसको क्या कर दो, उतना शून्य बैठा दो। स्थानीय मान हम लोग समझते हैं, जैसे स्थानीय मान, स्थानीय मान हम लोग को पढ़ना है स्टार देते हुए, तो स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे बोलेगा 152 में 5 का स्थान, ऐसे स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो 5 है तो 5 लिख दो, ओकर आगे कै गो अंक है, एक, 2 लिख, लेकिन 1 अंक ना, तो एगो शून्य, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 50 हो गया। अगर एक प्रश्न बोल दिया स्थान 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या हो गया, 1 का 1 लिखेंगे,
आगे कै गो अंक, दो गो शून्य। स्थानीय मान में क्या होता है कि भाई वो जो है वो लिखते हैं, उसके आगे जय गो मतलब अंक है उतना शून्य लगा देते हैं। बात समझा कि नहीं? उत्तर इसको स्थानीय मान होता है कि किस स्थान पर है, स्थान के अनुसार उसका वैल्यू बढ़ जाता है कि ना? स्थान के अनुसार उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक है तो इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर आगे दो शून्य लग गया। यहाँ 5 है, दहाई पर तक दहाई मतलब एगो शून्य लग गया। और देखो अगर हम एक यहाँ लिखा हुआ था, अब एक हम यहाँ बैठा देते, एना प्रश्न लिख देते, तो पहले तो इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर एक है तो एक पर डबल शून्य हो गया। अगर वही एक यहाँ आ जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर स्थान बदला तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर स्थानीय मानो है कि ओकर स्थान का बोध कराता है। क्या कराता है? स्थान का बोध कराता है कि किस स्थान पर वो है। तो यहाँ बदलाओ 3 का स्थानीय मान क्या आंसर हो जाएगा? 3। तो 3 लिख कर आगे, क्योंकि इकाई ऐसा क्या है आगे दो गो शून्य। अगर यहाँ बोलेंगे 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1000। 1000। 1 पर क्या सुनना? 3 सुनना ना। ऐसे गिनती के लिए स्थानीय मान जो है वो लिखेंगे, ओकरा आगे जैगो अंक है उतना सुना बैठा दिए। क्या हो गया इसमें? इस प्रश्न में 1356 में 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 300। और क्या हो जाएगा? 1 का स्थानीय मान 100। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50। 6 का स्थानीय मान 6। इसमें तो भाई आगे कोई अंक ना है कि सुना बैठाएंगे। तो स्थानीय मान हम लोग पढ़बो किए थे ना। एगो पढ़ना है तुमको जातीय मान। जातीय मान, तो जातीय मान पढ़ना है। स्थानीय मान के बाद जातीय मान स्टार देख के लिखो, जातीय मान। स्थानीय मान में तो है भाई आगे जाएगा उतना सुना बैठा दिए, लेकिन आगे क्या हो जाएगा? जातीय मान। जातीय मान को हम लोग देखेंगे। तो जातीय मान में क्या होता है, इसमें सुना उना लगाने की जरूरत नहीं, जो है उसका वैल्यू वही होगा। जातीय मान वो कहूँ रहे। जातीय मान मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है, आप बोल दिया भाई 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान, जातीय मान। तो 2 का जातीय मान क्या होगा? भले फिर उसमें इकाई दहाई ना ढूंढेंगे, 2 है तो 2 है कि ना। अब बोलेगा 1 का जातीय मान, जातीय मान। जाति मान में जो अंक जो है वही, वो नहीं देखना है कि कौन पोजीशन पर बैठल है, जो जात के है बतलो है, कहूँ जाएगा भूलेगा तो दूसरा कोई जात। हाँ बात हाँ। स्थान मतलब क्या? तुम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है तो स्टूडेंट हो गया, और शादी में है तो बारात हो गया, ऑफिस में तो ऑफिसर बन गया ना। तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, जो कुर्सी पर बैठ जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्थानीय, स्थान का बोध हो जाएगा, है कि ना। लेकिन जातीय मान में कहूँ रहो तुम रहेगा, तो वही बेचारा दुए जात में रहा, एक जात के रहा, है कि ना। आ 2 भली यहाँ पर क्यों ना ई वाला 2, अब यहाँ 2 है तैयो 2 है, यहाँ 2 है तैयो 2 है कि ना। यहाँ 2 का जातीय मान 2, और यहाँ भी 2 का मान जातीय मान कितना हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, जातीय मान कितना हो जाएगा? यहाँ भी 2। जातीय में कोई अति नहीं, जो है वही। समझा कि ना। स्थानीय माना जातीय मान हम लोग देख लिया। उदाहरण 1 और 2 भी हम लोग देख लिया। अब तीसरा उदाहरण में यह दोनों से प्रश्न है, तो पहले बोला कि पहले बतला दीजिए बच्चा को, उसके बाद प्रश्न पूछना है। चलो बनाएगा। 3 नंबर में है स्थानीय मान निकालना है। 3 नंबर प्रश्न में है 78, 43,
569 में अंक अंक 6, 3, 8 तथा 7 में प्रत्येक का स्थानीय मान लिखेंगे। 6, 3, 8 तथा 7 में से प्रत्येक का स्थानीय मान निकाले। सबका क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। सबका स्थानीय मान निकालना है। सबका स्थानीय मान निकालना है। अब क्या लिखेंगे? पहले 6 है तो लिख दें स्थानीय मान क्या हो जाएगा आंसर? 7। फिर 3 तो यहाँ लिख देंगे 3 स्थानीय मान। तो 3 लिख के 3 के आगे क्या वो 3 को सुनना मतलब 3000। फिर 8 स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 पर क्या सुनना? 2 और 2 4 1 5 2 और 2 4 1 5 ठीक है 7। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 पर क्या सुनना? 2 और 2 4 6 2 और 2 4 और 2 6 समझा कि ना? स्थानीय मान हम लोग लिख लिए। देख लिया ना? स्थानीय मान जातीय मान हम लोग समझ गए। तो उसमें एक प्रश्न भी था कि स्थानीय मान लिख रहा है। हो गया। आगे स्टार देख के लिखो। सम संख्या तो जानवे करते हैं ना, सम संख्या के बारे में कुछ जानने के लिए। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाता है। सम संख्या लिख के डैश मारो। स्टार देते हुए लिखो सम संख्या। स्टार देते हुए लिखेगा सम संख्या। और इसका हम लोग जानकारी ले लेंगे। है हमको लोग को मान लेंगे किताब में है तो हम लोग लिख भी लेते हैं। सम संख्या लिख के डैश मारेगा, लिखेगा जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से, गणित में 2 लिखना है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो ना, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है, समझा कि ना? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या 2 से पूरा भाग लग गया वो संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या। तो 2 से भाग लगने के लिए क्या चाहिए? और दूसरा नियम क्या होता है? जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से पूरा तरह विभाजित होती है। लेकिन यहाँ तो सम है। जो सम मतलब क्या? जिसके मतलब क्या हो 2 से विभाजित हो वो भी नियम सही है। जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो वो भी। तो 2 से सम संख्या होगा जो 2 से भाग, तो 2 से भाग वही लगेगा जिसके इकाई स्थान पर क्या हो 0 2 4। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं 10 12 36 इस तरह जैसा 10 12 36 37 सम संख्या वही है। तो सम संख्या तो वही है। सम और 2 के विभाजित में क्या है तू उठा पटक करेगा। मैं तो आगे हिसाब आएगा इधर तो तुझे लगातार इस सब को बढ़ते चलेगा। हाँ है तुम लिखा दिए तुमको उदाहरण में है। तो विषम संख्या लिख के आदेश मारो है ना, थोड़ा सा रिवीजन भी होते चले। हम विषम संख्या लिख के आदेश मारेगा। विषम संख्या लिखेगा जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या
2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो जैसे क्या हो जाएगा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 9, तो ये सब क्या हो गया तुम्हारा विषम संख्या हो गया जो 2 से पूर्णतः विभाजित। जैसे में लिख लो, जैसे में 3, 5, 7, 9, जैसे में लिख लेगा, जैसे में 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह रहेगा। हो गया। आगे लिखेगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या लिखकर अभाज्य संख्या लिखेगा जैसा दिया। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य गुणनखंड, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कोई संख्या है उसमें उसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, या दूसरा फॉर्मूला कभी सुनता होगा, जिस संख्या में 1 एवं स्वयं से भाग लगे, सिर्फ 1 एवं स्वयं से भाग लगे वही अभाज्य संख्या कहलाता है ना। या हम दूसरा तरीका से हो गया केवल 2 ही गुणनखंड, या तो 1 ना तो स्वयं, वही हो गया। कभी देखता होगा अभाज्य क्या परिभाषा, जिस संख्या में 1 एवं स्वयं से ही भाग लगे, सिर्फ 1 से लगे स्वयं से। यहाँ हो गया जिस संख्या केवल 2, तो 1 और स्वयं तो 2 संख्या ना हो गया, तो भाग लगे तो क्या कहलाता है अभाज्य। तो अभाज्य में जैसे उदाहरण में मतलब क्या क्या हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 7, 11, 13, 17, 19, 22, इसे तो लगातार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 भी हो सकता है, 2 जैसे में लिख सकता है 2, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी, मतलब या तो इसमें देखो, या तो इसमें 1 से भाग लगा न तो 2 से भाग लगा, 3 में या तो 1 न तो 3, 2 को गुणनखंड, गुणनखंड मतलब जो भाग लगे। 11 में या तो 1 से पहरा में आएगा ना तो 11 के आंसर कोई नहीं आएगा। 13 या तो 1 न तो 13, और जैसे कि 8 है, 1 से लग गया, 2 से लग गया, 4 से लग गया, 8 से लग गया। तो ये है फॉर्मूला जिसका सिर्फ 2 गो गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब जिस सिर्फ 2 को संख्या से भाग लगे वही गुणनखंड कहलाता है। जैसे बोल दिया यहाँ पर 17 अभाज्य संख्या है कि ना, तो बोलेगा है। क्योंकि 17 में या तो 1 से भाग लगे, 1 से तो सब में भाग लगता है, 1 से तो दिमाग ही नहीं लगाना, 1 से या स्वयं बीच वाला का और कोई नहीं लगता है 17, तो या तो 1 न 17 और कोई से न लगता है, इसे 17 भी हो गया। 17 से 12 बताओ कौन सा क्या होगा जो अभाज्य हो, 19 में क्या, या तो 1 से लगेगा ना तो 19 से, और बीच में बोलेगा 18 में तो 1 से लगता है 18, वो 2 से लग गया, 3 से लग गया, 6, सबके पारा में 18 आता है, जैसे में लिख लोगे। अब जांच करना, जैसे छोटा संख्या बोल दिए तुम्हारा, बतलाओ रे 21 अभाज्य संख्या है या नहीं, क्या कौन संख्या है अभाज्य। अभाज्य मतलब जिसका सिर्फ 2 गो गुणनखंड हो, अभाज्य नहीं होगा तो भाज्य होगा, जो 2 से ज्यादा हो सकता है। जैसे 21 से लगा, 21 से लगा, उसके अलावा देखे तीनों के लग जाता है, 7 ये तो अभाज्य ना हो गया, ये हो गया भाज्य। तो तुमको प्रश्न में भी यहाँ पर आगे है चेक करना, तो छोटा 21 बोल दिया, 18 बोल दिया, 15 बोल दिया, तो तुम मने मने कैलकुलेशन कर दिया। अब तुमको बोल देता है बड़का संख्या, अब उसमें कैलकुलेशन करना है, तो तुमको जांच करना है। जांच करके 4 नंबर प्रश्न वही है कि जांचना है तुमको, और उसमें जांच के बतलाना है क्या यह भाज्य संख्या होगा कि ना। 4 में 4 गो प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न 173 है, और 173 को तुमको जांच करके बतलाना है क्या यह भाज्य है। अभाज्य मतलब या तो 1 से भाग लगे, 173 से भाग लगे, तब और कोई से न लगा तो अभाज्य हो गया। अगर बीच में कोई हो से, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 71, 72, 73, 74 कोई से लग गया तो हो जाएगा भाज्य।
अब वही जांचना है, बतलाओ। अब नॉर्मल 21 था तो एक दिमाग में आ गया, अब 173 है, अब इसको जांचना है। तो कॉपी में बैठेंगे 173, 1 से तो लग जाता, 2 से लगा न होगा, 3 से लगा, 4 से, 75 से लगा, 76 से लगा, 77 से लगा ना, थोड़ा इस तरह। तो इसको जांचने का नियम सीखना है कि भाई इसको शॉर्ट में जांचने, आसानी पूर्वक कैसे जांच लेंगे। तो इसका नियम है कि देखो 173 है, केकर स्क्वायर के पास है, केकर स्क्वायर, जैसे कि मतलब क्या 13 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर कितना हो गया 169, 169 के आसपास है ना। 14 के मतलब एक से तो नहीं सर, 169 से कम है, 196, 169 से एक से कम है। 14 मतलब क्या, 14 के स्क्वायर करेंगे एक से ज्यादा, तो नहीं से एक से ज्यादा, तो 14 के स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, एक से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा वाला एक स्टेप बढ़ा देना, उससे ही कम हो गया 173, है कि ना। अब इतना हो गया 14 के स्क्वायर, 13 तक रहा था, इससे 13 वाला कम था, लेकिन 14 के स्क्वायर करेंगे तो 14 वाला ज्यादा हो गया, इससे बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया, अब हमको ज्यादा दुर्ला नहीं जांचना है, बस 14 तकला ही भाग लगा कर चेक कर लेना है। अगर 14 तकला भाग लगा तो लगा, नहीं तो उसना 15 से भाग कर रहे, 16 से भाग 17, वो बढ़ना नहीं है। 14 तकला तो भाग मने मने तुरंत कर लेंगे। अगर 14 तकला में भाग लग गया, 2 तो भाग हम लोग जान ही रहे हैं, 1 से तो लग ही जाएगा, 173 से तो लग ही जाएगा, बच गया क्या 2 से लेकर 14 तक। अब हमको नहीं 21 से चेक करो रे 22 से चेक, वो वाला वो एगो टेंशन समाप्त हो गया, वो टेंशन हमारा समाप्त। अब 14 तक तो 2 से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, क्यों, नियम पढ़ना है, 2 से भाग लगने का, 3 से भाग लगने का, विभाजित का नियम भी पढ़ना है तुमको। तो 11 तक पढ़ना, हाँ तो 11 तक रहता है। 3 का नियम होता है कि सबको जोड़ते हैं, 3 के पहाड़े में आ जाता है, 7 3 10 1 11, 3 के पहाड़े में। अब 4 जो 2 से न लगा वो 4 से न लगेगा, 6 जो 2 और 3 से न लगा वो 6 से न लगेगा, 7 वाला एक अलग नियम, तो चेक कर लेते, 7 गुना 14 उतरा 3, 33 में नहीं लगेगा। 8 जो 2 और 4 से न लगा वो 8 से कहाँ लगेगा। 9 जो 3 से न लगा वो 9 से कैसे लगेगा, है कि ना। ऐसे भी योग फल होता है, 9 का गुना तो 7 3 10 11, 9 से न 10, जिसके का स्थान पर 0 ना है तो 10 से न 11, तो इसके योग का अंतर 7 में से 4 घटेगा 3, नहीं लगेगा। ऐसे भी मनो मनो चेक करता कि हमको नियम नहीं आता, तो 17 एक मतलब उतरा 6 63 नहीं लगेगा। फिर 12 जो 2 से न लगा, जो 3 से न लगा, जो 6 से 12 कैसे लगेगा, तो 12 से न। 13 से चेक करना होगा, 13 का 13 उतरा कितना 4, 43 नहीं लगा। 14 का 14 9 लगा, मतलब ई 14 तक ला कोई से न लगा, इसलिए कौन संख्या होगा, अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 173 क्या है तुम्हारा, अभाज्य संख्या। उधर दूसरा नंबर है, ये उतार के 341, बताओ ये अभाज्य है या नहीं। दूसरा प्रश्न, एगो तो हम लोग सीख लिए, अब क्या है दूसरा प्रश्न, 341 अभाज्य है या नहीं। तो लिख सकते हैं, अगर अभाज्य संख्या है और नहीं तो नहीं, भाग लग गया अगर 1 और 141 341 के अलावा, तो लिख दें अभाज्य संख्या नहीं है कि ना। तो पहले चेक करो, नियम वही हो गया। 341 के स्क्वायर के करीब है, 341 किसके स्क्वायर के करीब है, 300 ऊपर चलो, तो 20 तो हो गया 400, 20 से नीचा 361, 18 के स्क्वायर 324, 324 से ज्यादा है तो 19, 341। अब लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर 341 से ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा। 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा, तो एक ज्यादा। अब हमको चेक करना है, अब चेक करो फिर मोने मोने, 2 से भाग लगाओ रे, 2 से लगेगा नहीं, 3 4 3 7 11, 3 के पारा में आता नहीं, 11 से लग जाएगा। हाँ देखो सोच लिया, 3 1 4, 4 से 4 गया 0। 11 का नियम भी होता है कि सम स्थान विषम स्थान के अंकों का एगो में से घटा लो, 11 33 उतरा 11 से कट गया, आ गया मानो। अब 2 3 चेक नहीं तो बनाते बनाते आ जाएगा, कोई एगो हमको आ गया, ओ ये तो 11 से लग गया, 1 से तो लगवे करेगा, 341 से तो लगना ही है, और बीच में कोई एगो आ गया 11, मतलब ये अभाज्य न होगा। अब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। अब बगल में तू लिख सकता है भाई 341 बटा 11 लिख लो ना, याद रहेगा। 11 से 31 में से कट गया था, है कि ना। बगल में तुम्हारे ध्यान में भी रहेगा भाई 11 से कट गया था ना।
341 बटा में 11 कर देते हैं, है ना। हमको ध्यान में रहेगा कि ये 11 से कटा है, इसलिए हम इसको अभाज्य संख्या नहीं दिए, है ना। तो लिख लेंगे 300। चलो आगे जो इसी की 3 नंबर में है, इसी में 4 को हिसाब था 437। इस चेक का बदलाव था अभाज्य है या नहीं, इसको चेक करना है। 437 अभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले देखना है कै के स्क्वायर के करीब है ये। तो 20 तक ला तो हम लोग जाने 400, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। चलो थोड़ा ज्यादा है तो 21 का स्क्वायर, चलो 21 का स्क्वायर बड़ा हो जाता है 437 से। अब चेक करना हमको 21 से तक रहा है। अब चेक करो कि भाई 2 से लगेगा कि नहीं। तो 2 से तो अंतिम में नहीं तो नहीं लगेगा। 3 7 3 10 अच्छा 14, तीनों से नहीं लगेगा। 4 जो 2 से न लगा 4 से कहां से लगेगा। 5 जिसके कहीं स्थान पर 0 या 5 हो तो ये नहीं है। 6 जो 2 से न लगा 3 से 6 से कहां। 7 से देखो तो 7 6 42 उत्तरा 1 17 नहीं लगेगा। फिर 8 जो 2 और 4 से न लगा वो 8 से कहां से ना। फिर 9 से भी क्या है 7 3 10 नहीं लगा। 10 से नहीं लगेगा। 11 33 नहीं, इस पर 11 से 12 से जो 2 से न लगा 12 से कहां से लगेगा, क्योंकि 12 से लगने के लिए 2 से लगना चाहिए, 4 से लगना चाहिए। 13 से देखो 13 39 39 उत्तरा क्या है 5 57 नहीं आता है। 14 जो 2 से 7 से न लगा 14 से कहां लगेगा। 15 5 से न लगा 3 से न तो 15 से कहां लगेगा। 16 जो 2 8 से न लगा 16 से कहां लगेगा। इस ना 17 से देखो 17 दूना 34 उत्तरा क्या है 9 तो 97 17 के पर 18 दूना 36 उत्तरा क्या है 5 57 19 से लगेगा 19 दूना 38 उधर 19 से लग गया 19 से लग गया भाई 19 दूना 38 19 57 ना। अब ये क्या लिखेगा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। समझा कि ना। आठ 811 चेक करो ये अंतिम हिस्सा में 4 नंबर में 4 गो था। चलो इस चेक का बदलाव अभाज्य संख्या होगा या ना। क्या के स्क्वायर के करीब है। 30 का स्क्वायर तो होता है 900 ना। तो 900 पीछे चलो 29 का स्क्वायर कितना हो गया 861 28 का स्क्वायर हुआ 784 ना। हमको लगता है 29 के स्क्वायर वाला ज्यादा हो जाता है इससे 861 29 तक ला। तो 29 तक ला चेक करो। अब फिर चेक करते हैं 2 से लगेगा नहीं 3 से नहीं लग रहा है 4 2 से ना लगा 4 से कहाँ 5 से लगेगा नहीं 6 से लगेगा नहीं 7 वाला चेक करो 7 1 7 उतरा 1 7 दूना क्या हो जाएगा 7 दूना 7 1 7 उतरा 1 7 1 7 उतरा 4 1 7 से न लगा 8 से नहीं लगेगा जो 9 से भी नहीं लगेगा ना 10 से भी नहीं लगेगा 11 12 से न लगेगा 13 से देखो 13 से 78 उतरा 3 नहीं लगा 14 5 70 उतरा का 11 तो 111 14 से न लगा 14 के बाद 15 से नहीं लगेगा 16 जो 2 8 से न लगा 16 से कहाँ लगेगा 17 5 85 उतरा 17 चौका 68 ना। तो अगर 17 से भाग लगाते हैं तो 17 चौका क्या होता है 68 उतरा क्या है 17 के पारा में 131 आता है नहीं आता है ना नहीं होगा। तो उसके बाद 18 से चेक करो जो 2 9 से न लगा 18 से कहाँ लगेगा 19 चौका 76 उतरा 5 51 19 से न लगेगा 20 से न लगेगा 21 जो 3 से न लगा 7 से कैसे कहाँ 22 जो 2 से न लगा 22 से कहाँ 23 से देखो तो 23 से भाग लगा के 23 से भाग लगा कर देखेगा क्या होगा 23 तिहाई 69 उतरा क्या है 4
111 क्या लगेगा? सत्या कैसे 7 से लगेगा, लेकिन 7 तो 16 हो जाएगा, नहीं होगा। तो इससे 24 से देखो, 24 से लगेगा, 24 से जो 2 12 से न लगा 24 से ना, 25 जो 5 से न लगा 25 से का, 26 जो 2 और 13 से न लगा वो 26 से का ना, गुणनखंड का लगेगा। 27 जो 3 9 से न लगा 27 से, 28 और जो 2 और 14 से न लगा 28 ना, 28 चेक नहीं करना है, जो 28 तो होता ना है 28 बराबर 2 गुने 14, तो जो 2 से न लगा वो 28 से कैसे लग जाएगा? इसलिए ऊपर बढ़ने पर ओकर गुणनखंड उलटे के लेते हैं। तो ये क्या हो गया? आभास संख्या, आभास संख्या है, आभास संख्या है। क्योंकि भाग लगा के क्या लिए नहीं हुआ, बात समझ गया कि ना? चलो आज इतना ही।